हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट की है हमारी जो पेपर वन के जो हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया और उसका हमने प्री इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हमने पूरा कवर कर चुके हैं। तो अब हम उसका आज सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं हायर लर्निंग्स एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले जिन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्लीज़ 7 डेज़ उनके लिए एक्सटेंड किया एनटीए ने और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो आप जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से ही उनको एग्ज़ाम दे पाएंगे वो। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आज ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ना, इसके बारे में पूरा ओवरव्यू लेंगे और कल से हम इसको डिटेल्स में वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, इंडिया क्या था? इंडिया ऑलवेज बीन आइडेंटिफाइड एज अ नॉलेज। हमेशा इंडिया को नॉलेज के थ्रू आइडेंटिफाइड किया गया था, नॉलेज हब। सिंस द बिगिनिंग ऑफ जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ था, तब से उसे नॉलेज के लिए ही नॉलेज हब के नाम से ही जाना जाता था, ज्ञान का भंडार। तो इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, हैज़ बीन विटनेसिंग मेटामॉर्फिक चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आए एंड चैलेंजेस थ्रू द ईयर्स। बहुत सारे चेंजेस और चैलेंजेस आए थे इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम को लेके। दैट इज़ फ्रॉम एंशियंट, हमारे जो गुरुकुल सिस्टम टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग सिस्टम हैव चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। जो इंडिया में इसमें हमें क्या पता है कि जो इंडिया में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और बहुत से चेंजेस भी आए। जो वो एंशियंट गुरुकुल सिस्टम से लेके जो हमारे अभी जो न्यू है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, उसके तहत बहुत सारे चेंजेस आए। तो बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ भी उन्होंने चेंज की है। तो इस पॉइंट में क्या है? दिस इज द एविडेंट फॉर सेंटर्स ऑफ लर्निंग विच एग्जिस्ट इन द 7th सेंचुरी BC वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्स्टरी। पहले हमने क्या स्टडी किया था? बुद्धिस्ट मॉन्स्टरीज, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में बोला गया था। इन द 3rd सेंचुरी AD वाज कौन सा था? नालंदा थी। फिर फ्यू ऑफ दिस सेंटर्स वेयर वेरी लार्ज हैविंग सेवरल जो हमने यूनिवर्सिटीज़ कवर की थी वन बाई वन, उनके बारे में डिस्कस किया गया था। इन्वेंशंस एंड डिसऑर्डर्स इन द कंट्री, जो एंशियंट इंडिया में जो कुछ बहुत सारे जो बख्तियार खिलजी ने सारी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉयड किया था वन बाय वन, और बहुत सारे मॉन्क्स और मॉन्स्टरीज को मार दिया गया था। जितने भी बुद्धिस्ट और स्टूडेंट्स थे उनको लाइब्रेरीज जला दी गई थी। तो हमने उनके बारे में हमने स्टडीड किया था। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉलेज। अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसके बाद जब ब्रिटिश लोग आए, ये आज हम सिर्फ ओवरव्यू करें, कल हम उसका डिटेल्स में वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग आए, जब हमारा एंशियंट एजुकेशन ख़त्म हुआ, मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ। क्योंकि एंशियंट एजुकेशन में जब गुरुकुल सिस्टम था उसके बाद मुग़ल एरा आया। मुग़ल एरा ने क्या बोला कि हमारे जो मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम एजुकेशन है, उसे ही फॉलो करो, सब उसे ही मानो, वही करो। वो हिंदू रिलीजन को छोड़ के पूरा मुस्लिम एजुकेशन के बारे में स्टडी करवा रहे थे। तो फर्स्ट कॉलेज वाज सेटअप इन 1918 इन श्रीरामपुर इन बंगाल। यहाँ से एक स्टैटिक पोर्शन है कि जो फर्स्ट कॉलेज थी वो कब हुई थी? 1918 में श्रीरामपुर इन बंगाल में, इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। जो वेस्टर्न एजुकेशन था ब्रिटिश लोगों का वो लेके आए थे 1981। 1857 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये BMC के नाम से भी जाने जाते हैं कि 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी। वो कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1857। फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारा स्टैटिक पोर्शन ही ये पॉइंट वाइज है। तो आपको इसमें थोड़ा भी कुछ नहीं करना है, जस्ट पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है कि कैसे हमें स्टडी करना है, क्योंकि डायरेक्टली पूछते जाते हैं कि BMC कब यूनिवर्सिटीज़ हुई थी? तो 1857। कौन से ईयर में हुई थी? 1857। फर्स्ट कॉलेज कब थी? 1980 में। एंड उसके बाद 27 कॉलेजेस वेयर एफिलेटेड हुई थी। फिर 1947 में 19 यूनिवर्सिटीज़ वेयर देयर इन इंडिया। जब 1947 में कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? 19 यूनिवर्सिटीज़ थी हमारे इंडिया में। CAB 2005 में आया था।
तो हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ ग्रोन इज रिमार्केबल वे आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद हायर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे था और बिकम द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और इंडिया बिकम द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम बन गया था वर्ल्ड का। तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम क्या था, हैज़ डेवलप इज ओन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। उनके पास खुद का ओन सिस्टम और स्ट्रक्चर था। सिंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि वो प्रोवाइड किया कि ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यूनियन के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर एजुकेशन को प्रमोट करो, एजुकेशन को बढ़ाओ। तो ये सारा हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो लिंकेज बिटवीन था लर्निंग, रिसर्च एंड इनोवेशन विद द हायर एजुकेशन इज़ द की टू बिल्डिंग ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट नॉलेज। बहुत सारे जो रिसर्च के बारे में, इनोवेशंस के लिए लर्निंग, तो ये सारे हमारे हायर एजुकेशन में वन बाय वन होते गए। बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी होती गई, इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। बहुत सारे हायर एजुकेशन के मतलब यूनिवर्सिटीज़ मतलब उनको सेटअप किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम, तो इंडिया में यही लार्जेस्ट था। सो फ्रेंड बहुत सारे थे जो AICT प्रोवाइड्स, कौन किसको UGC आया उसके बारे में हम वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वाया द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेटअप किया, और ये कब सेटअप किया है, तो ये UGC के बारे में हम पूरा डिटेल्स में, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी और पूरा डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले। उसमें हमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिली, ओपन यूनिवर्सिटीज़ मिली, इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी थी। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेटअप हुई। उसके बाद में ऐसे अलग अलग फैकल्टीज़ हुई यूनिवर्सिटीज़ में। कोई मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी थी, कोई सिंगल फैकल्टी, और मतलब हर तरीके की स्टडी करवाई गई, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल। तो इन एवरी फील्ड दे यूज टू स्टडी इन द हायर एजुकेशन। और बहुत सारे ऐसे IIT, IMBS, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ भी थी, BITS, IICS। तो ये सारे क्या था, हमारे एपेक्स बॉडी कौन सी है, हमारी UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब फुल एजुकेशन को जो कंट्रोल करे, दैट इज़ आवर UGC। तो इसके बारे में फिर AICT आ गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NCRTs आ गए, स्टेट एजुकेशन अलग है, सेंट्रल एजुकेशन अलग है। तो ये वन बाय वन वी विल डिस्कस इन द टुमारोज लेक्चर, एंड हम अपना ये कवर करेंगे क्योंकि हमारा प्री इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।